हमारे और आप सब के लिए ये बड़ी सआदत मंदी और खुशनसीबी की बात है कि हम और आप अल्लाह के एक साहिबे कश्फो करामत और उसके बरगुज़ीदा बंदे के सालाना उर्स में शिरकत कर रहे हैं। ये उर्स जो उर्से इमामुल औलिया के नाम से मंसूब है, जो अपने वक्त के बड़े पाए के बुजुर्ग अल्लाह वाले हजरत शेख सैयद अशाह कासिम मियाँ अलैहि रहमतो व रिज़वान, उनके उर्स में आज हम और आप शरीक होकर अपने सोए मुकद्दर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए ज़ायरीन में बहुत से लोग उनके मुरीदीन में से हैं, उनके हल्क़े इरादत में शामिल हैं और काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो उनके दामन से वाबस्ता हैं, एक अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता। मैंने एक किताब उनके ताल्लुक से पढ़ी, मुताला किया, मखदूमाने सरैया, जिसे हजरत मौलाना कासिम ज़िया सादी ने शायद तरतीब दिया है। उस किताब में उनके कुछ हालात पढ़े देखने को मिले, तो पढ़ने के बाद वाकई हैरत हुई और खुशी भी हुई कि इतने ही करीब में अल्लाह का बड़ा अजीम और बड़ा ही साहिबे कश्फो करामत बंदा गुजरा। मैंने जो हदीस पाक पढ़ी, आप उसका तर्जमा सुने और उनकी जिंदगी का मुताला करें, बल्कि जिन्होंने उनको देखा है, हम इस सादत से महरूम सही, लेकिन किताब में पढ़कर उनकी जिंदगी का मुताला कर रहे हैं। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने उनको देखा, उनकी ज़ियारत की, उनसे मुरीद हुए। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैंने हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह के प्यारे रसूल की एक हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजमे तबरानी में रिवायत करते हैं, फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुम लिहवाइजिन नास, बेशक अल्लाह के कुछ मखसूस बंदे हैं, यानी उसने कुछ बंदों को खास कर लिया है जो लोगों की हाजत रवाई करते हैं, लोगों की परेशानियों को अल्लाह के हुक्म से दूर करते हैं। यफ़ज़उन नासु इलैहिम फी हवाइजिहिम, लोग जब परेशान होते हैं, मुसीबत में होते हैं, किसी तरह की आफत व बलियात में गिरफ्तार होते हैं, तो लोग उनकी बारगाहों में हाजिरी देते हैं। उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अजाब से बेखौफ हुआ करते हैं, उन्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं होता। यकीनन वो अल्लाह के वली हुआ करते हैं जिनको अल्लाह ने ये ताकत व कुव्वत अता फरमाई है कि वो अल्लाह की अता करदा ताकत व कुव्वत से अपने चाहने वालों की परेशानियों को दूर कर दें, अपने मानने वालों की मुसीबतों को दूर कर दें। अल्लाह ने उनको ये पावर दिया होता है कि जब वो चाहते हैं अल्लाह की दी हुई उसी ताकत से अपने मुरीदीन की हौसला अफजाई भी किया करते हैं, उनकी हाजत
इबादत रवाई भी किया करते हैं, उनकी बीमारियों में उनके शिफा का भी काम किया करते हैं। यकीनन उनकी ज़बान से निकले हुए कलेमात, उनकी ज़बान से निकली हुई दुआएं उनके चाहने वाले हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाता है। और सिर्फ कबूल नहीं फरमाता, वो जैसी दुआ अपने मानने वालों के लिए करते हैं, अल्लाह ताला उसी तरह उनकी दुआओं को कबूल भी फरमाता है। मैंने पढ़ा हजरत इमामुल औलिया की सवाने में कि वो कैसे अपने मुरीदीन का ख्याल रखते थे, किस तरह अपने मुरीदीन को चाहते थे, कैसे कैसे वो अपने मुरीदीन के घर पर जाया करते थे, तशरीफ ले जाते थे। अगर उन्हें मालूम हो जाता कि उनका कोई मुरीद बीमार है, परेशानी में है, तो उसकी इयादत के लिए चाहे कहीं भी जाना पड़े वो उसकी इयादत के लिए हाजिर होते। मैंने पढ़ा कि सीवान के किसी इलाके में उनके एक मुरीद रहा करते थे जिनका नाम था राज मोहम्मद। हो सकता है उधर के लोग आज भी यहाँ पर आए। राज मोहम्मद गाड़ियों के मैकेनिक थे, उनको कोढ़ का मर्ज था, कोढ़ के मरीज थे। साहिबे किताब ने लिखा है कि उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि हमारे वालिद जनाब राज मोहम्मद साहब को कोढ़ का मर्ज था। एक मर्तबा हजरत कासिम मियां अलैहि रहमतु व रिज़वान सीवान के दौरे पर थे और सीवान के दौरे पर आपका वो मुरीद आपसे मिलने के लिए आपकी क़ियामगाह पर तशरीफ लाया, हाजिर हुआ। जब वो मिला तो आपने उससे कुछ कहा नहीं बल्कि अपना एक काम उसके जिम्मे लगाया और कहा, राज मोहम्मद मुझे यहां से किसी और जगह जाना है, एक गाड़ी का इंतजाम कर दो। वो बयान करते हैं कि इलेक्शन का दौर था, बिहार में सारी गाड़ियां इलेक्शन में लग चुकी थी। बहरहाल वो मैकेनिक थे, उनके ताल्लुकात थे, उन्होंने बड़ी तलाशो जुस्तजू की। तलाशो जुस्तजू के बाद एक गाड़ी का इंतजाम उन्होंने किया और करने के बाद शाम को थके हारे वो फिर से हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। और जब वो हाजिर हुए तो हजरत ने देखकर कहा, राज मोहम्मद बड़े थके हुए लग रहे हो, बात क्या है? राज मोहम्मद ने कहा, हुजूर बिहार में इलेक्शन चल रहा है, गाड़ियां सब इलेक्शन में लगा दी गई हैं, मुझे गाड़ी ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई, किसी तरह एक गाड़ी का इंतजाम हुआ है, मैं उसे लेकर हाजिर हुआ हूँ। राज मोहम्मद जब हजरत की बारगाह में हाजिर हुए उस वक्त हजरत अपने एक दूसरे मुरीद जनाब निजामुद्दीन साहब के मकान पर तशरीफ फरमा थे। खाने का इंतजाम हो चुका था, हजरत खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। शायद मकई की रोटी थी जिसमें सत्तू का पाउडर मिलाया गया था, वही रोटी हजरत तनावुल फरमा रहे थे। जब वो राज मोहम्मद आपके पास आकर खड़े हुए, आपके हाथ में जो रोटी का टुकड़ा था आपने उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने दांत से निकाल चबाया और आधा चबाने के बाद राज मोहम्मद के हवाले किया कि इसे अपने पास रख लो और इसको रखने के बाद अपने घर जाकर इसको इस्तेमाल कर लेना। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से तुम्हें किसी मुसीबत से निजात अता फरमा दे। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी से तुम्हें निजात दे, फरमाते हैं कि इसे रख लो, हो सकता है अल्लाह किसी बड़ी मुसीबत से तुम्हें निजात अता कर दे। राज मोहम्मद कहते हैं कि मैंने वो रोटी का टुकड़ा लिया, लेने के बाद हजरत से मुलाकात की, मुलाकात के रुखसत की इजाजत चाहिए और रुखसत देने के बाद मैं अपने घर वापस चला आया, इसलिए कि वो रोटी का टुकड़ा जो हजरत ने अपने दांतों से काट कर मुझे दिया था, अब वो मेरे लिए रोटी का टुकड़ा नहीं था। मैं जानता था कि यकीनन अल्लाह मुझे इसी रोटी से शिफा अता फरमाएगा। मेरे हजरत ने जो रोटी दी है मैं इस रोटी का इस्तेमाल करूंगा, यकीनन परवरदिगारे आलम इसकी बरकत से मुझको शिफा देगा। राज मोहम्मद बयान करते हैं कि मैं वो रोटी लेकर अपने घर आया, अपने घर आने के बाद
अपनी बीवी से कहा कि मुझे खाने में कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एक गिलास पानी मुझको दो और रोटी मुझको हजरत ने अता की है, मैं वो रोटी ही खाना चाहता हूँ। राज मोहम्मद कहते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने वो रोटी खाई थी और 8 दिन गुजरने के बाद मेरे जिस्म पर ना तो कोई कोढ़ का कोई निशान बाकी था। मैं आज तक अल्लाह के फजल करम से उसी तरह जिंदगी बसर। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इमामुल औलिया। वाह वाह वाह। फरमाते हैं मैंने वो रोटी खाई और 8 दिन के बाद मेरे जिस्म पर कोढ़ का जो मर्ज था उसका ना निशान था ना वो मर्ज था। और कहते हैं उनके बेटे ने बयान किया साहिबे किताब से कि मेरे वालिद मोहतरम आज भी सही सलामत जिंदा हैं और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से। सुभान अल्लाह। ये हजरत कासिम मियां अलैहि रहमत व रिज़वान, ये साहिबे कश्फ व करामत बुजुर्ग है जिनके उर्स में आज हम और आप यहाँ शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको बड़ी नेक तबीयत अता फरमाई थी। आप उनको देखते तो आप शायद जिन्होंने देखा है वो जानते भी होंगे, मैंने देखा नहीं है, पढ़ा जरूर है कि उनकी तबीयत कितनी सादा थी, वो कितने सादा मिजाज थे, वो कितने सादगी को पसंद करते थे। लिखा है उनके बारे में कि वो सादा लुंगी इस्तेमाल किया करते थे, सादा कुर्ता इस्तेमाल किया करते थे, सादे कपड़े इस्तेमाल किया करते थे। उनके देखने वाले, उनके जानने वाले इस बारे में बयान करते हैं कि वो निहायत ही सादा मिजाज थे, सादा जिंदगी गुजारा करते थे। संडीला के कोई डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी एक जगह लिखा है कि जाड़े का मौसम था, मैं संडीला से हजरत से मुलाकात के लिए सरैया शरीफ हाजिर हुआ। जहां पर पहुंचा रात का वक्त था, मैंने अंदर खबर भिजवाई कि मैं हजरत से मिलना चाहता हूं। रात के इशा की नमाज के बाद हजरत जब मुझसे मिलने के लिए खुद बाहर आए तो मैंने देखा कि जाड़े के सख्त मौसम में उनके बदन पर जो चादर थी वो बोसीदा थी और उसमें कई पेबंद लगे हुए थे जिसे हजरत पहनकर बाहर मुझसे मिलने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी सादा जिंदगी थी। ये एक बड़े अल्लाह के वली की बात हो रही है, एक बड़े पीर की बात हो रही है। वरना आज हालात ये हैं, हम हो या आप हो, अच्छे से अच्छा लिबास हमें चाहिए, अच्छे से अच्छा खाना हमें चाहिए, अच्छी से अच्छी गाड़ी हमें चाहिए, लेकिन हमने उनकी हयात में देखा, उनकी सीरत में पढ़कर देखा, उन्हें कभी अच्छे लिबास की ख्वाहिश नहीं थी, उन्हें अच्छे पहनने की ख्वाहिश नहीं थी, उन्हें अच्छा खाने की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि वो सादा तबीयत के मालिक थे। उन्हें फिक्र थी तो उन्हें दीन की खिदमत की फिक्र थी। वो इल्म दीन को फरोग देना चाहते थे, वो इल्म दीन को फैलाना चाहते थे। उनके बारे में लिखा जाता है कि फरागत के बाद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर उन्होंने तालीम हासिल की। हुजूर हाफिज मिल्लत ने उन्हें अपने चहीते शागिर्दों में शामिल फरमाया था। और इतना ही नहीं बल्कि उनके रहने सहने का इंतजाम भी अलग किया था। हुजूर हाफिज मिल्लत ने उन्हें दरसगाहों में भी पढ़ाया जाता था और अलग से हुजूर हाफिज मिल्लत रात को भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप जिनके उर्स में आए हैं ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, ये कोई आम इंसान ना थे, ये अल्लाह की बड़ी अजीम हस्ती, बड़े अजीम शख्सियत के उर्स में हम और आप शिरकत कर रहे हैं। उन्हें फिक्र रहती थी कि किस तरह दीन का काम किया जाए, किस तरह लोगों को दीन से जोड़ा जाए। वो चाहते थे कि जो लोग उनसे जुड़ें वो उनसे ना जुड़ें बल्कि दीन से जुड़ने की कोशिश करें। वो ये चाहते थे कि जो लोग उनके दामन करम से वाबस्ता हो वो सिर्फ दामन में लिपट कर ना रह जाएं बल्कि अल्लाह के घर में आकर उसकी बारगाह में अपने सरों को झुकाएं और अपने सर को अपने रब की बारगाह में झुकाने वाले बन जाएं। वो ये चाहते थे। उन्हीं के बारे में मैंने एक जगह और पढ़ा कि उनके अंदर दीन का दर्द था। सीवान ही में शायद कोई गांव या इलाका पड़ता है, बनसोई या बिनसोई, उस इलाके के बारे में यह बताया गया, लिखा गया कि पूरे इलाके के लोग जुएबाज और शराब नोशी, नाम के मुसलमान थे, शराब नोशी आम थी, जुएबाजी आम थी, हर तरह का गुनाह उनके दरमियान आम था, वो हर तरह का गुनाह किया करते। एक मर्तबा पीर तरीकत साहिब सज्जादा हजरत
सैयद गुलाम रसूल दामाजिल्लुहुल आली के हवाले से लिखा हुआ है कि वो साथ में तशरीफ फरमा। सीवान के दौरे पर हजरत इमामुल औलिया तशरीफ ले गए तो उन्हें बताया गया कि हजरत यहाँ एक इलाका ऐसा भी है जहाँ के लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। उस पूरी बस्ती में ना तो कोई मस्जिद है ना कोई मकतब है और वो लोग ना नमाज को जानते हैं ना इस्लाम को जानते हैं, बस नाम के मुसलमान हैं, वरना हर तरह का गुनाह उनके दरमियान आम हो चुका। हजरत ने फरमाया अच्छा ठीक है, कितनी दूर है? सैयद साहब किबला ने यानी हजरत सैयद गुलाम रसूल साहिब किबला ने फरमाया कि हजरत वहां दो मुरीद यानी दो औरतें आपकी मुरीद हैं उस बस्ती में, जो किसी और जगह की हैं, जिनकी शादी वहां हो। उन्होंने आपको अपने घर आने की दावत दी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको उस बस्ती में लेकर जा सकता हूं। हजरत ने फरमाया अगर वो ना भी बुलाती तब भी मैं उस बस्ती में जाने की कोशिश करता। आप फौरन हजरत सैयद गुलाम रसूल साहिब किबला के साथ उस बस्ती में पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्हीं औरतों के घर पर आपने क़याम किया। पहले उन्हीं के शौहरों को समझाया और कहा कि मैं रात तक यहाँ अभी ठहरूंगा, तुम गांव के कुछ और लोगों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। 4-6 लोग बुलाए गए। हजरत ने उनको समझाया और अल्लाह वाले की जबान से जब बात निकलती है तो वो लोगों के दिलों में जाकर लगती है, वो सिर्फ कानों तक नहीं रहती। हजरत ने जब उन्हें समझाया उन लोगों की बात समझ में आ गई। पहले वो 5 लोग हजरत के हाथ पर बैत हुए, तौबा की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हजरत हम फिर आपको बुलाना चाहते हैं। हजरत ने कहा कि जिस दिन आप चाहें मुझे दावतनामा भेज दें, तारीख बता दें, कोई जलसा करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बुला लिया जाए, मैं आपकी इस्लाह के लिए, दीन का काम करने के लिए यहाँ पर हाजिर हो जाऊंगा। हजरत ने एक तारीख उनसे ले ली और दोबारा फिर उस तारीख पर वहां पहुंचे। फिर कुछ लोगों को इकट्ठा किया, फिर उनको समझाया। लिखा है कि इस तरह आपने 4-6 दौरे उस बस्ती के किए और बस्ती के जब दौरे हो गए, मुकम्मल होने के बाद जब आपने देखा कि बस्ती के अक्सर लोग आपके दामने करम से वाबस्ता हो चुके हैं, आपके हाथ पर तौबा कर चुके हैं, फिर आपने ऐलान किया कि अब यहाँ पर सबसे पहले मस्जिद बनना चाहिए। इस मस्जिद में कोई बस्ती में मस्जिद नहीं है, सबसे पहले खुदा की इबादत के लिए मस्जिद होना चाहिए। इसी बस्ती के लोगों ने आपके सामने वादा किया कि हजरत आप संगे बुनियाद रखने का इंतजाम करें, जमीन का इंतजाम हम करते हैं, उसकी तामीर का इंतजाम हम करते हैं। आपने सबसे पहले वहां मस्जिद तामीर की। मस्जिद तामीर करने के बाद अपने पास से एक इमाम मुकर्रर किया और उनसे कहा कि आपको यहाँ नमाज पढ़ाना है, इनको समझाना है। और कुछ ही सालों के बाद फिर वहीं पर आपने एक मकतब का बुनियाद डाली, एक मकतब कायम किया। और किताब में साहिबे किताब लिखते हैं कि चंद सालों के बाद वही बस्ती है जहाँ कभी शराब नोशी आम थी, जुएबाजी आम थी, जिनाकारी आम थी। चंद सालों के बाद उस बस्ती के अंदर लोगों को दाढ़ी वाले नजर आने लगे थे, टोपी वाले नजर आने लगे थे। वही बस्ती थी जहाँ पर हाफिज कुरान भी पाए जाते हैं और आलिम कुरान भी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर हजरत चाहते एक बार चले जाते, जितने लोगों को समझ में आता समझाते, चले आते, दोबारा जाने नहीं। लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि कितने लोग मेरे हाथ पर बैत हो रहे हैं, कितने लोग मेरे हाथ पर तौबा कर रहे हैं। उन्हें इसकी फिक्र नहीं थी, फिक्र उन्हें इस बात की थी कि मुसलमानों की बस्ती गुनाहों में मुलव्विस है, मुसलमानों की बस्ती तबाह व बर्बाद हो रही है। और उन्हें यह हरगिज गवारा नहीं था कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी करते हुए, रूगर्दानी करते हुए गुनाहों में मुलव्विस रहे और मेरे होते हुए ये लोग अल्लाह की राह पर वापस ना आए। इसलिए आपको फिक्र थी कि उनको राह रास्त पर लाया जाए और आपने पूरी बस्ती को राह रास्त पर लाकर खड़ा कर दिया। वहां पर मस्जिद भी कायम की और उस मदरसे का नाम आपने दारुल उलूम नक्शबंदिया रखा।
सुभान और अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मदरसा उसी शान के साथ वहां पर कायम है और फर्जंदान को इसी तरह तालीम दीन से आरास्ता करने की कोशिश कर। ये हजरत का बहुत बड़ा कारनामा है। वो जहां भी जाते थे, जिस इलाके में जाते थे, उन्हें इसकी फिक्र नहीं होती थी कि मेरे मुरीदों की तादाद बढ़ जाए, मेरे मानने वालों की तादाद बढ़ जाए। इसका कभी भी उन्हें कोई शौक ना रहा, लेकिन हाँ उन्हें फिक्र थी। वो जिस इलाके में जाते थे और लोगों को देखते थे कि ये राहे रात से हटे हुए हैं, तो उन्हें फिक्र होती थी कि मैं किसी तरह इनको राहे रास्त पर लाने। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है साहिबे उर्स, जिनके उर्स में हम और आप आज शिरकत कर रहे हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने उनको देखा भी है और उनके दामन से वाबस्ता है। खुश नसीब हैं वो लोग जो उस सिलसिले से वाबस्ता हैं जो उनके बाद उनकी औलाद से वाबस्ता हो रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के करम से आप उनके उर्स में यहाँ हाजिर हुए हैं। आप अपने पीर के उर्स में आए हैं, तो पीर के उर्स में आने के बाद सिर्फ यहाँ जलसे में तकरीर सुनने के बाद मजा लेकर ना जाइए, बल्कि सुनने के बाद अपने पीर की सीरत को अपनाने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने किस तरह लोगों की रहनुमाई की है, किस तरह लोगों को राहे रास्त पर लाने की कोशिश की है। मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, आका ने फरमाया अल्लाह ने कुछ ऐसे बंदे पैदा किए हैं जो लोगों की हाजत रवाई के लिए खास होते हैं। अल्लाह ने उनको ये ताकत दी है कि वो अल्लाह की उसी दी हुई ताकत से लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं, उनकी हाजत रवाई करते हैं। यकीनन हजरत इमामुल औलिया अल्लाह के उन्हीं बंदों में से हैं जिनको अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई थी, जो लोगों की हाजत रवाई जब बाहयात थे तब भी कर रहे थे, और आज अपने उर्स के मौके पर भी वो अपने मानने वालों की हाजत रवाई कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो कुछ मैंने बयान किया वो उस किताब से बयान किया, अगर उसमें कुछ गलत हो तो वो मेरी तरफ से, और जो सही हो वो मेरे रब की तरफ से। अल्लाह ताला मुझे और आपको हजरत की सीरत तय्यबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।